तो यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन दे रखी है और अपन को इसकी रेंज के बारे में बताना है। ये अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बेसिकली ये एक इलिप्स दे रखा है अपन को, ये वन इधर वो सॉरी यहाँ पे -3 दे रखा है और इधर 1 दे रखा है जो कि फोकाई है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है इसका, इससे डिस्टेंस और इससे इसके डिस्टेंस का सम, यहाँ पे सम कुछ कांस्टेंट 2 है अगर अपन मान लें तो z-z1 प्लस z-z2 इज इक्वल टू, अगर 2a कुछ दे रखा हो और 2a इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ दिस क्वांटिटी हो तो इलिप्स के फॉर्म का होता है। तो मतलब कुछ इलिप्स टाइप का अपन को दे रखा है और वहां पे दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 2ae को अपन को 4 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से अपन देख सकते हैं, तो यहाँ से ए ई की वैल्यू अपन को 2 दे रखी है और ए की वैल्यू भी अपन यहाँ पे पता लगाया तो ए की वैल्यू अपन यहाँ से लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ केस दे रखा हो तो z-z1 प्लस z-z2 इज इक्वल टू 2a दे रखा हो और 2a इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 होता है, तो उस केस में ये जो है तुम्हें पता है इलिप्स होता है। तो यहाँ से अगर अपन ये सम देखें तो अगर इस सम पर अपन बात करें तो इक्वली 8 ले तो 8 यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा तो a इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हाफ। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मेरे पास हाफ आ गई। और अब मुझे इसकी रेंज पर अपने को यहाँ पे बात पूछी है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ जो कि होगा मेरे पास 4,0 और इलिप्स पर कोई z पॉइंट होगा तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर आएगी मेरे पास। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो मेरे पास 1 अटेन होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अटेन होगी। तो वो कितनी हो जाएगी, अगर ये पॉइंट देखो तो ये मेरे पास -5,0 आएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो 1 से 9 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को ये चीज दे रखी है और अपन को यहाँ से जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस बतानी है। रेडियस की वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली ये 9 के इक्वल हो जाएगा। ये z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको z बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारे पास फाइनल चीज आएगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आने वाला है, सॉल्व करने के बाद z बार आएगा प्लस 10/8 टाइम्स आयोटा z बार और -10/8 टाइम्स आयोटा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इस टाइप के फॉर्मेट का आएगा जो कि तुमने पढ़ा होगा कि z बार प्लस a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0, ये एक सर्कल की फॉर्म होती है। बेसिकली आयोटा आयोटा के ऊपर नहीं लगा, सिर्फ z के ऊपर ये बार लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। और अपना ये 10/8 है, ये a की वैल्यू 10/8 टाइम्स आयोटा, ये a की वैल्यू है। और सिंपली इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो रेडियस होती है इस टाइप की उसकी वैल्यू होती है a बार माइनस ऑफ b। तो यहाँ पे जो अपन को a दे रखा है वो ये दे रखा है और a बार अपने पास सिंपली ये आ जाएगा एंड माइनस ऑफ b। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 25/16 एंड -1, सो विच इज इक्वल टू 3/4 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखी है, अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 दे रखी है तो अपन को मोड ऑफ z की वैल्यू बतानी है। तो z स्क्वायर आयोटा z प्लस 1 प्लस आयोटा, इसको भी आयोटा z प्लस 1 लिख सकते हैं। तो z स्क्वायर प्लस आयोटा एंड आयोटा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपने पास आयोटा z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, दो केस बनेंगे। तो z की वैल्यू मेरे पास एक तो आयोटा आएगी एंड z स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास प्लस माइनस रूट ऑफ आयोटा आने वाली है। और सॉरी, रूट ऑफ यहाँ पे इधर एक मिनट इसको चेक करने दो। तो एक तो अपने पास यहाँ से ये आने वाला है और एक जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इससे अगर अपन मोड ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे तो भी 1 ही आ रही है और इधर से भी अपन मोड ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे तो भी 1 ही आएगी। तो किसी भी केस में निकालो तो इससे मोड ऑफ जेड की वैल्यू तो 1 ही आएगी। तो अपन को a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है तो अपन को इस क्वांटिटी को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो बेसिकली a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को मैं a बोल देता हूँ एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा को मैं ये b बोल देता हूँ, कैपिटल B। तो बेसिकली अपन को क्या दरकार है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं, तुमने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस a प्लस
ओमेगा बी प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो अब तुम्हें क्या करना है, ए की वैल्यू ये पुट करनी है और बी की वैल्यू ये पुट करनी है, और उसके बाद तुम सिंप्लीफाई करोगे तो फिर तुम्हें मतलब सिंपली ये चीज पता होनी चाहिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, ओमेगा का क्यूब वन होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट, तो उससे तुम मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और सिंप्लीफाई होकर ये इसी फॉर्म में आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखी है, अपन को ये चीज प्योरली इमेजनरी बता रखी है, फॉर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अपन को अल्फा पर कमेंट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे इसका रैशनलाइजेशन कर दूं तो रैशनलाइजेशन करने के बाद क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, नीचे वन प्लस फोर साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा बाई टू बनेगा, और यहाँ पर मेरे पास ऊपर वन माइनस टू आयोटा साइन ऑफ अल्फा बाई टू बन जाएगा। अब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका तुम्हें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड को जीरो पे इक्वेट करना है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो तुम्हारे पास रियल पार्ट आएगा वो मैं लिख देता हूँ, वो तुम्हारे पास इतना आएगा, और इसको तुम्हें जीरो पे इक्वेट करना है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो इसको सॉल्व करता है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आएगा जिसको मैं वन माइनस कॉस अल्फा लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे साइन अल्फा आने वाला है, और यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास साइन अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, इस टाइप का आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इसको सिंप्लीफाई करता है, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इस कॉस अल्फा को इधर ले गया, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा इसको ऐसे ही रहने दिया, इधर से कॉस अल्फा आया और इधर से मेरे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आया। अब ये चीज कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास कॉस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू एक तो मेरे पास टू के पाई हो जाएगी, जहाँ के एक इंटीजर है, या फिर अगर मेरे पास टेन अल्फा की वैल्यू वन हुई तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, एन पाई प्लस एम पाई प्लस पाई बाय फोर, जहाँ पे एम एक इंटीजर है। तो इस टाइप से मेरे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे अपन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, तो अपन को इस क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली जहाँ एबीसीडी अपन को फोर डिस्टिंक्ट चीजें दे रखी है, तो एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू वन के जो रूट्स होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक माइनस वन, एक आयोटा एंड एक माइनस आयोटा, फोर रूट हो जाएंगे। तुम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू वन पुट कर लो, बीटा की वैल्यू माइनस वन पुट कर लो, गामा की वैल्यू ये पुट कर लो, और डेल की वैल्यू तुम आयोटा पुट कर लो। इस तरीके से यहाँ पे अगर तुम पुट करके देखोगे तो तुम्हारा जो सिंप्लीफाई होकर जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ क्या आएगा। जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ये, या तो टू अल्फा स्क्वायर आएगा या टू बीटा स्क्वायर आएगा, एक मिनट चेक करने दो, या टू गामा स्क्वायर आएगा या टू डेल्टा स्क्वायर आएगा। तुम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके देखना, तो उस हिसाब से तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को दे रखी है जेड वन जेड टू जेड थ्री, इस ये जो ये जो चीज दे रखी है इसके ऊपर पॉइंट्स है, सर्कल दे रखा है बेसिकली, और थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री उसके आर्ग्यूमेंट दे रखा है, तो अपन को इस क्वांटिटी की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस थ्री बाई टू होगी, प्रूफ करना है। अब अपन को पता है कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जिसको बेसिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा, प्लस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड थ्री बार प्लस जेड थ्री जेड वन बार, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, सो रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड थ्री बार प्लस जेड थ्री जेड वन बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। अब यहाँ पे देखो तो जेड वन को मैं यहाँ पे ई रेज टू पावर आयोटा थीटा वन बोल सकता हूँ, और जेड टू को मैं ई रेज टू पावर माइनस जेड टू बार को ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा टू बोल सकता हूँ, और यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और फिर इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा ये, वैसे ही इसका भी रियल पार्ट निकाल सकते हो, इसका भी रियल पार्ट, तो बेसिकली ये जो सम हुआ है माइनस थ्री बाई टू से ग्रेटर हो जाएगा, अपन ने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास अपन को जेड एन ये दे रखा है, एन की वैल्यू वन टू थ्री अप टू के लेके जानी है, लिमिट के टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपन को इस प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है।
बेसिकली ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो जेड एन का 1 आएगा, तो ये ई रेज टू पावर आयोटा और पाई टाइम्स यहाँ पर जब एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/2 3 आएगा, 1 2 3। वैसे ही 1/2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, और के+1 के+2 इस टाइप का आएगा जेड के तक। अब तुम्हें ये सीरीज का सम फाइंड आउट करना है बेसिकली। इसका सीरीज का तो इसको जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, 1/r r+1 एंड r+2 इस टाइप का आएगा। अब ऊपर अगर तुम ऐसे भी लिख सकते हो r+2 माइनस आर और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली इस चीज को तुम दो के डिफरेंस के फॉर्म में ले आए। आर की वैल्यू 1 से चालू करनी है तुम्हें, और 1 से चालू करते हुए के तक जाना है, तो बेसिकली तुम्हारे पास बचेगा क्या, ये 1/2 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे k+1 एंड k+2 आ जाएगा। अब बेसिकली के टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये पूरा जो पार्ट है ये जीरो की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे बेसिकली 1/4 बचेगा। तो ये बेसिकली ई रेज टू पावर आयोटा पाई/4 बचेगा, जो कि 1/√2 प्लस आयोटा √2 हो जाएगा, और ये अपन को पता करना था, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को सेंटर ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी ओरिजिन दे रखा है, तो पॉइंट ए को अपन Z1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ ट्राइंगल बीसीडी क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर ये एक अपन को यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर एक Z1 ले लिया। तो बेसिकली ये जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि सेंटर ओरिजिन दे रखा है, तो इसकी इमेज जब अपन इसमें लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस आयोटा टाइम्स Z1। तो बेसिकली अपन रोटेशन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये है, तो इसका पाई/2 से रोटेशन कर दिया तो आयोटा टाइम्स Z1 बन जाएगा। इधर इसका वापस पाई/2 से रोटेशन कर दिया तो वो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर मतलब इधर इसको तुम आयोटा क्यूब Z1 भी लिख सकते हो इसका, क्योंकि अपन अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई/2 से रोटेशन किया है। तो ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब यहाँ पे तुम्हें देखना है, तो यहाँ पे इसका ये है आयोटा स्क्वायर Z1 प्लस आयोटा क्यूब Z1 डिवाइडेड बाय 3। इसका सेंट्रोइड हो जाएगा ट्राइंगल का, तो बेसिकली आयोटा Z1 माइनस Z1, और ये माइनस आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस ऑफ Z1/3 ये सेंट्रोइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को ये वाली कंडीशन दे रखी है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो इस चीज की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के बारे में अपन को कमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, तो इस चीज के मैं दो फैक्टर कर सकता हूँ इस तरीके से। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो मॉड्यूलस ऑफ Z-2 आ जाएगा, और एक मॉड्यूलस ऑफ Z+1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ जो मोड ऑफ Z है मेरे पास लेस देन 2 होना चाहिए, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, अगर इस पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव होना है तो ये होना चाहिए। अब अगर मैं इस चीज पे फोकस करूँ, तो ये जो चीज है वो ऑलवेज लेस देन मेरे पास दिस क्वांटिटी आने वाली है। और इस चीज को भी देखो तो ये मेरे पास ऑलवेज लेस देन, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। और मेरे पास मोड ऑफ Z लेस देन 2 आ रहा है, तो जो मोड ऑफ Z स्क्वायर है वो लेस देन 4 आएगा, तो इन दोनों का जो सम है वो लेस देन 6 आएगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो मेरे पास ऑलवेज लेस देन 6 आएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को इस ये अपन को इक्वेशन दे रखी है, इसके कितने रूट होंगे जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे Z की पावर 15 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे जो Z है वो बेसिकली इस फॉर्म के होगा, 2k पाई डिवाइडेड बाय 15 प्लस आयोटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाय 15। और जो k है उसकी वैल्यू बेसिकली 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 7, ये वैल्यूज आएगी यहाँ पर। तो बेसिकली ये सारी चीजें सर्कल पे लाई करती है, तो तुम उस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पास ये आया, अब इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है, तो यहाँ पे 2k पाई बाय 15 ये है जो लेस देन पाई/2 होना चाहिए इसका मॉड्यूलस। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे जो 2k पाई बाय 15 है उसको अगर तुम चेक करो, ये लेस देन तुम्हें पाई/2 दे रखा है, तो यहाँ पे सिंपली अगर तुम चेक करो तो जो मॉड्यूलस ऑफ के है, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये मॉड्यूलस ऑफ के किससे कम होना चाहिए, 15/4 से लेस होना चाहिए। ये बेसिकली 15/4 से लेस होना चाहिए। यहाँ पे अगर तुम सोल्व करोगे तो कौन कौन सी वैल्यू, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, ये वैल्यूज के की इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो बेसिकली ये अपना आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो बेसिकली पे मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे एक सर्कल पे है तो सर्कल पे यहाँ पे एक रूट लाई करेगा तो उसका यहाँ पे भी एक रूट लाई करेगा, तो इसके लिए वो पॉजिटिव में और इसके लिए वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास Z1 और Z2 अपन को टू कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। एक लाई करता है इस रे पर, एक लाई करता है इस रे पर। Z1 इस पे लाई करता है, Z2 इस पे लाई करता है, दोनों का मॉड्यूलस सेम है। इमेज ऑफ Z2 अबाउट y एक्सिस Z3 दे रखी है, तो अपन को इस क्वांटिटी के आर्गुमेंट के बारे में बात करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो आर्गुमेंट ऑफ Z इज इक्वल टू थीटा पर लाई कर रहा है, एक है जो माइनस थीटा पे लाई कर रहा है। और इसका अगर अपन y एक्सिस के अबाउट इमेज ले ले तो Z3 यहाँ पर आएगा। तो ये अपन को दे रखा है इमेज ऑफ Z2 अबाउट y एक्सिस Z3 दे रखा है, तो यहाँ पर अपन को देखे तो जो Z2 है वो Z1 का बार दे रखा है बेसिकली, और जो Z3 है वो माइनस ऑफ Z1 दे रखा है। तो अपन को इस क्वांटिटी के आर्गुमेंट में बात करनी है, तो बेसिकली इसको आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 लिख सकते हैं। और आर्गुमेंट ऑफ Z3 क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z3 को बेसिकली अपन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ऑफ Z1 लिख सकते हैं। तो इसका आर्ग्यूमेंट अपन को बेसिकली थीटा दे रखा है, तो ये तो थीटा हो गया। और इसका आर्ग्यूमेंट अपन को क्या हो जाएगा, ये बेसिकली, तो ये अपने पास माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो टू थीटा माइनस पाई आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।